हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं अनुपमा की स्टोरी लेकर आई हूँ आपके लिए। तो स्टार्टिंग में आप देखते हो कि अनुपमा राघव के पास जाती है, उसके लिए माउथ ऑर्गन लेके जाती है। उसका माउथ ऑर्गन खराब हो गया होता है और वो उसके लिए नवा लेकर जाती है। मगर राघव जी उसे कहते हैं कि मुझे ऐसे गिफ्ट लेने पसंद नहीं है। मगर अनुपमा कहती है कि जी मेरे पास पहले से ही खरीदा हुआ था, तो इसीलिए मैंने देखा कि मैं आपके लिए ये लेकर जाऊं। आपका बहुत ही पुराना और खराब हो गया है माउथ ऑर्गन। तो राघव जी को बहुत अच्छा लगता है। तो आप देखते हो कि राघव जी और अनुपमा के बीच दोस्ती गहरी होती जा रही है और उस पर सब लोग शक भी कर रहे हैं। तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है, तो देखने में मजा भी आता है। तो आगे आप देखते हो कि उनके सामने दोनों की दोस्ती गहरी होती जा रही है। अनुपमा वहीं पर रुके हुए सोचती है माही के बारे में। माही कहती है कि अनुमा एक बार आप बात तो कर देखिए, तो क्या पता कोठार फैमिली वाले मान ही जाएं। आप बिल्कुल ही कुछ ज्यादा सोच रही हैं। तो वहीं पर आप देख रहे हो कि अनुपमा राघव जी से बातें कर रही होती हैं और उनको कह रही होती हैं कि आप मुझे बजाकर दिखाएं कैसा बजता है। तो वो बजाकर उनको दिखाते हैं और अनुपमा कहती है कि मैं भी धीरे धीरे ये सीखूंगी, आप मुझे सिखाओगे। तो राघव जी कहते हैं कि हाँ, मैं एक शर्त पर आपको सिखाऊंगा, अगर आप मुझे डांस सिखाएंगी। तो अनुपमा कहती हैं कि ये भी कोई बात भला पूछने वाली है। तो अनुपमा झट से हाँ कर देती है और वहीं पर आप देख रहे हो कि बाहर पर दो बंदे बातें कर रहे होते हैं आपस में और उनके बारे में बुरा भला बोल रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो दादी की उम्र में इसने शादी की और अब फिर से दोस्त बना रही है। अब तीसरी बार इसका शादी करने का इरादा लग रहा है। अनुपमा फिर से घर जाती है, वहीं से परेशान होती है और राही बाकी और बा को और तोशू को बैठे हुए देखती है। तो वहां से वो देखती है कि इनका पहले ही मूड खराब हुआ लगता है और सीधा अंदर जाने लगती है। तो राही उसे रोकती है और अम्मा अनुमा मैं आपसे कोई बात करना चाहती हूँ। तो अनुमा कहती है कि मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है, मैं अभी कुछ बात नहीं करना चाहती। तो राही कहती है नहीं नहीं, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो अनुमा रुक जाती है और कहती है कि बता तू क्या कहना चाहती है। राही बहुत ही गुस्से में होती है और कहती है कि मम्मी मैं और अनुपमा को सब बड़ा बुरा बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मम्मी आपको खुद सोचना चाहिए, आप खुद समझदार हैं, आपके बारे में लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। तो अनुपमा कहती है तो उनको बनाने देना, वो उनका तो काम ही है बातें बनाने का। राही कहती है अगर मम्मी आप उनको मौका दोगे तो वो बातें तो बनाएंगे ही। वहीं पर भाभी कहती है कि तू तेरी ये उम्र भजन करने की है, माला फेरने की है और तुझे क्या काम कर रही है। तो अनुपमा कहती है कि अगर एक मर्द और औरत दोस्त हो तो उनमें जरूर ही कुछ हो, ऐसा भी तो हो सकता है उनमें दोस्ती हो। तो पाकी की और सभी दोषों की, किंजल की, सभी की तो दोस्त हैं, उन्होंने भी तो दोस्त बनाए हैं। वाह, आप भी तो बाहर कर अपनी सहेलियों से बातें करती हैं, तो मैंने अगर राघव जी को दोस्त बना लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो बा और बाकी परिवार वाले सब उनको ताने मैंने मारते हैं और अनुपमा बहुत ही दुखी होती है और वहां से अंदर चले जाती है। अनुपमा वहां जाकर माउथ ऑर्गन बजाने लगती है और कहती है कि आज से ही शुरुआत करती हूँ। तो वहीं पर दरवाजा खटखटाता है और देखती है कि वहां इस वक्त कौन आया है। तो अनुपमा जब दरवाजा खोलती है तो हैरान परेशान रह जाती है और देखती है वहां पर प्रार्थना आती है और प्रार्थना रोती है और उसकी हालत बिल्कुल ही नाजुक हुई होती है और सभी लोगों को अनुपमा आवाज मारती है, अंश बाबू जी सभी को आवाज मारती है और कहती है कि देखिए ये क्या हुआ। प्रार्थना रोती है और बा कहती है कि इसे अभी की अभी वापस दोबारा बुखारी ला देंगे। आप देख रहे हो कि बा बहुत ही परेशान होती है और कहती है कि
अनुपमा तू खुद तो मरेगी, किसी दिन हमको भी साथ लेकर डूबेगी। मगर अनुपमा किसी की नहीं मानती और कहती है कि बा देखिए तो सही, प्रार्थना की हालत क्या हो चुकी है। और प्रार्थना रोती है और उसको अनुपमा पानी पिलाती है और किंजल भी उसको साथ लेकर अंदर चले जाती है। तो वहीं पर आप राजा और बादशाह को देखते हो। राजा एक रोमांटिक गीत गाता है और कहता है कि ईशु को एक दिन मैं पसंद आने लगूंगा और ईशु को मुझसे प्यार हो जाएगा। बादशाह वहीं पर कहता है कि मुझे तो बहुत नींद आ रही है भैया, आप कितनी बार वीडियो बनवाओगे मुझसे। तो राजा कहता है बस एक बार। तो वहीं पर अनिल बाहर आता है और गार्ड से आवाज लगाता है कि ये कौन इतनी भद्दी आवाज में गा रहा है। तो गार्ड्स बोलते हैं कि ये राजा साहब हैं। तो बादशाह कहते हैं कि पापा ये भैया ही गा रहे हैं। तो अनिल कहता है कि भाई तू बस कर, नहीं तो मेरे कानों में से खून निकलने लगेगा। तो वहीं पर प्रेम और राही को देखते हो। प्रेम ने अपना पूरा कमरा सजाया होता है और बहुत ही रोमांटिक मूड में होता है और राही को प्यार का इजहार करता है और उससे प्यार करता है। आगे हम देखते हैं कि आगे हम कल के सीन में देखेंगे कि अनुपमा पहुंच जाएगी प्रार्थना को लेकर कोठारी हाउस। तो वहीं पर गौतम ड्रामा करेगा कि मैं बहुत ही प्रार्थना से प्यार करता हूँ, मैं इससे बाप बनने की ख्वाहिश जाहिर की थी, क्या मैंने वो गलत की थी। तो घर वाले क्या रिएक्शन करेंगे देखेंगे कल के एपिसोड में। तो एपिसोड देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें, तभी आपके पास हमारा अनुपमा का एपिसोड आपके पास पहुंच पाएगा। तो तब तक अपने अपना आप ध्यान रखना, सेफ रहना। तो मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। अलविदा।